हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। यस सर। टेस्ट कैसा हो गया? मुश्किल, इजी? इजी सर। अच्छा था इजी सर। था। इजी था सर। बहुत अच्छा है। हाँ, इजी था। मैथ्स का बहुत इजी इजी था। था। फिजिक्स केमिस्ट्री से। तो इस बात से पढ़ाई मत रोक देना। आपने सर। 1A 1B किया है, 2A 2B वगैरह करना स्टार्ट कर दें कृपया। समझ गए? जी पढ़ाई सर। पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। TWT का लेवल यही होता है, आगे के टेस्ट का लेवल ज्यादा होगा। पढ़ते रहिए। चलिए, हम लोगों ने पैराबोला कहाँ तक कर लिया था? सर वो 3 नॉर्मल्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, तो उसका वो 31 प्लस T2 प्लस कंडीशन। अच्छा, वो T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया था। हाँ सर। कॉपी करते चलो क्वेश्चन। सर पॉइंट टी आपने डिफाइन नहीं किया। क्या डिफाइन नहीं किया? टी। लिखा तो है पॉइंट T। भाई टी। सर टी 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 सर। टी। अच्छा, W लिख लो।
करो, कॉपी करो उस क्वेश्चन को जल्दी से पहले। सर हो गया क्वेश्चन। हम्म, हाँ जी, Sir, 2 minutes, sir. यस सर। वैसे देखो डायग्राम बनाना है, बना सकते हैं हम इसका, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा काफी घिचपिच हो जाएगी डायग्राम बनाने में, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अरे ये Yes, sir. 8x से 4ax होता था, ये 8 का क्या चक्कर है? Sir, A2 है ना? A equal to 2. A2 है. हाँ, a equal to 2 है।
कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझाऊं So can you please wait 2 minutes, sir? बच्चों? क्वेश्चन समझा दूं? वो कह रहा है Yes. देख लो। अब देखो डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं, पर आप समझ रहे होंगे डायग्राम में थोड़ी घिचपिच होगी, तो सर का डायग्राम उतना अच्छा शायद ना बने, पर समझ जाएंगे, समझ लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो अब ये मान लीजिए फोकस है, पॉइंट P इज ये दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 8x, सो पॉइंट P इज 8,8, फोकस इसका 2,0 होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. 8,8 नाम का पॉइंट कुछ यहाँ कुछ होता होगा। करेक्ट, दिस इज पॉइंट P। नाउ व्हाट इज ही सेइंग? क्या स्टार्ट किया उसने बोलना? PQ इज अ फोकल कॉर्ड? नहीं, नॉर्मल PQ is a PQ normal is a at normal at P. PQ इज अ नॉर्मल एट P, तो समझ लो डायग्राम ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ डायग्राम, सो दिस इज Q, and this is normal. Understood? फिर क्या हो रहा है? QR focal. QR is a focal cord. QR is a focal chord, तो QR focal chord है। ये आ रहा है, चलिए फिर क्या हो रहा है? Normal at P is WR concurrent. S के बारे में तो पहले कुछ बता रखा होगा उसने। Normals and R and S. R and S, Normals at R and S. हाँ, normals at R and S meet on the parabola again. तो R पे जो नॉर्मल होगा, लेट्स से वो कुछ ऐसा आ रहा है, और S पे जो नॉर्मल होगा, R का जो नॉर्मल है और जो S पे नॉर्मल होगा वो मीट कर रहे होंगे, ऐसा कुछ कहानी है। समझ रहे सब लोग? अच्छा, फिर सर PSW के नॉर्मल कॉन्करेंट है तो S को P के लेफ्ट साइड में होना पड़ेगा ना यार, वो आप फिर डायग्राम को समझ रहे हैं, मैं तो डायग्राम वैसे ही बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, फिर लेफ्ट राइट का क्या लगा रखा है हमने। हाँ, नेक्स्ट चीज क्या बोली? नेक्स्ट चीज क्या बोलिए? normals at PSW are concurrent. PSW का नॉर्मल कॉन्करेंट है, तो ये S का नॉर्मल गया है, ये P का नॉर्मल गया, तो W का नॉर्मल यहाँ भी होगा ना, तो W से यहाँ से भी एक नॉर्मल जाता होगा, तो ये तीनों लाइंस ऐसे से कॉन्करेंट हो जाती होगी। सबको समझ में आ रहा है ये ऊपर? अंडरस्टूड? Yes, sir. थोड़ा सा डायग्राम हम और बेटर बना सकते थे, जैसा वो कह रहा है ना कि लेफ्ट से बना दो तो सब थोड़ा सा इजी दिखेगा। वैसे मुझे कुछ पता नहीं है कि लेफ्ट है कि राइट है, आई डोंट नो कि एस है किधर। ऐसे इधर बना लो चाहे, आई एम नॉट श्योर कि एस इधर ही है, तो डब्ल्यू इधर बना लो फिर। ऐसा डायग्राम है। अब डायग्राम से तो तुम क्या ही निकाल पाओगे कोई भी चीज। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये तो जैसे खिचड़ी पक जाएगी, दिख रहा है? Yes. क्वेश्चन को हमें कैसा करना चाहिए? हमें टी वाले रिजल्ट्स याद हैं बहुत सारे, करेक्ट? तो ये जो पॉइंट पी है, ये कुछ 80 स्क्वायर
कॉमा 280 होगा, राइट? टी का वैल्यू भी 2 है। तो 2t स्क्वायर कॉमा 280 यानी 2t स्क्वायर कॉमा 4t, ये जो है ये कौन सा पॉइंट है? 8 कॉमा 8 equals to 2. इक्वल टू 2। कई लोग कह रहे हैं सर t अगर करोगे तो t प्लस माइनस 2 आएगा। ऐसा t चाहिए होता है जो दोनों का काम करे। तो कौन सा t दोनों का काम करेगा? इक्वल टू तो t ऑफ पॉइंट p मिल गया हमें 2। डू यू अंडरस्टैंड? t ऑफ पॉइंट p मिल गया हमें। दिस इज t ऑफ पॉइंट p, यानी पॉइंट p एक ऐसा पॉइंट है जिसका t 2 है, करेक्ट? Yes. अच्छा, पॉइंट q का भी अब t निकाल सकते हैं बच्चों। क्या रिलेशन होगा? t q कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। टी क्यू इक्वल्स टू माइनस टी पी माइनस 2 बाय टी पी। वेरी गुड बच्चों, एक रिलेशन याद किया था हमने लास्ट टाइम। Yes, sir. क्या टक्कर मारता है? डू यू रिमेंबर दिस रिलेशन? Yes, sir. याद है? sir. U equals -1. अच्छा, और फिर आप r का कैसे निकालेंगे? सर क्यू और आर का टी मल्टीप्लाई करने में -1 आना चाहिए क्योंकि फोकल कॉर्ड। tr should be -1. Do you understand this relation? Yes, sir. Good. Next. S के बारे में क्या करें? TR into TS equal to 2. Correct. tr into ts is equal to 2. tr into ts is equal to 2. करेक्ट। W के लिए कैसे पहुंचे? करेक्ट, ये प्रूव किया था हम लोगों ने कि जब 3 पॉइंट के नॉर्मल एक जगह मीट करते हैं, इधर TP और TS और TW, तो उन तीनों के T का एडिशन 0 हो जाता है। अच्छा, जिन पॉइंट्स के नॉर्मल, इसे कॉपी कर लो यहाँ पे जल्दी से, जो किया। नोटेड? अच्छा बच्चों, एक चीज, एक वर्ड नोट कर लो, ये क्या होता है? को नॉर्मल पॉइंट्स, वो क्या होते हैं? लिख लीजिए, को नॉर्मल पॉइंट्स।
बच्चों आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. यस सर। मेरा स्क्रीन चलना बंद हो गया। Just check. 2 मिनट दीजिए बच्चों। Okay, okay. हाँ बच्चों देखो, पता नहीं क्या हो गया था यार, टैबलेट ही चलना बंद हो गया था। हाँ ये देखो बच्चों, एक चीज होती है बच्चों, जिस डेफिनेशन को हम लोग को नॉर्मल पॉइंट्स, ये क्या होते हैं? को नॉर्मल पॉइंट्स, देखो these are those points whose normals are concurrent. देखो these are those points whose normals are concurrent. तुम्हें याद है ना वो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, इसमें तीन नॉर्मल एक साथ मीट करेंगे और इनके बीच का रिलेशन क्या होता है? इनके टी के बीच का रिलेशन सम 0 होता है, T1 + T2 + T3 0 होता है, यही होता है ना बच्चों? हाँ सर। यस सर। एक्चुअली वो हमने वो क्यूबिक बना के प्रूव किया था ना, वी मेड अ क्यूबिक प्रोफेसर सम ऑफ द रूट से किया था। देखो जरा लास्ट लिखते हैं। Sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर, वो Yes, sir. एक तो तो वो कैसे आया था कि सपोज करो ये P T1 है, ये Q T2 है और ये R अगर T3 है, तीनों के तीनों नॉर्मल जो है चलते हुए किसी पॉइंट H, K पे जाके टकराए और मान लो ये y² = 4AX है। कौन से पॉइंट्स को नॉर्मल कहा जाता है? PQR को। और हम लोगों ने इनका T1 + T2 + T3 = 0 कैसे डिराइव किया था? हमने नॉर्मल का इक्वेशन लिया था और इसमें H, K डाल दिया था, याद आ रहा है? यस और इससे हमें क्यूबिक मिली थी। हाँ है ना? और फिर हम लोगों ने ये प्रूव किया था, T1 + T2 + T3 0, याद आ रहा है? याद आया? सम ऑफ द रूट 0 होगा। यस यस सर। सर। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी याद रखो, T1 T2 + T2 T3 + T3 T1, ये भी निकाला जा सकता है। कितना होगा? सर 2a - h 2a h/a। एंड व्हाट अबाउट T1 T2 T3? -k/a, सॉरी +k/a। नहीं भाई, सबको समझ में आ रहे हैं तीनों रिलेशन? Yes, sir. इसमें से याद कर लो, पहला वाला तो कंडीशन है कि अगर कोनॉर्मल होंगे तो पहला वाला पार्ट है कंडीशन फॉर कोनॉर्मलिटी, ये है। पर ये बाकी दोनों भी H और K के लिए याद होंगे। कभी कभी वो H और K पूछ लेगा कि भाई कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अच्छा चलो मान लिया नॉर्मल मीट कर रहे हैं,
बताओ कौन सी जगह मीट कर रहे हैं, तो हमें एच और के निकालना रहेगा ना, समझ में आ रही है बात? तो ये वाले रिलेशन हमारी हेल्प कर सकते हैं एच और के। वैसे तो ऐसे भी निकाला जा सकता है एच और के की T1 और T2 अगर हमें पता है तो तुम्हें पता है नॉर्मल्स के इंटरसेक्शन का तो फॉर्मूला ही याद होता है हमें, बड़ा सा, इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो भी है तीनों रिलेशन नोट करो, और स्पेशली की द फैक्ट दैट दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोनॉर्मल पॉइंट्स। बच्चे परेशान होते हैं कोनॉर्मल क्या चक्कर है, ये क्या नया चीज आ गया? कोनॉर्मल कुछ नहीं है, इन तीनों पॉइंट्स का नाम है, जिन पॉइंट्स के नॉर्मल एक जगह जाके टकराएंगे उनको कोनॉर्मल बोलते हैं। पैराबोला में 3 ही होंगे, ये कैसे पता लगा बच्चों में 4 5 क्यों नहीं हो सकते? ये 3 ही क्यों है? सर इक्वेशन के तीन ही रूप इक्वेशन इज क्यूबिक सर। हाँ, इक्वेशन क्यूबिक है। जब आप इलिप्स में जाएंगे ना बच्चों, आप ऑब्जर्व करेंगे इक्वेशन ना 4 डिग्री बनता है। तो पता है कितने नॉर्मल, कितने कोनॉर्मल पॉइंट्स होते हैं, कितने होते हैं? 4 है ना? आप देखोगे कि 4 आएंगे। तो इसमें 4 जगह से नॉर्मल मीट करती है। और पैराबोला में 3 आते हैं, हाइपरबोला में भी 4 आएंगे। 4 से मतलब सिर्फ 4 में 4 लाइन एक साथ मिलेगा ना? 4 लाइन एक साथ आएंगे। अभी उतना सोचने की जरूरत नहीं है, अपने को 3 दिख ही रही है, 3 भी मिल रही है पैराबोला में। पैराबोला में 3 ही होते हैं। और ये इस चीज का सबूत ये क्यूबिक है, कि क्यूबिक का होना 3 ही आंसर देगा, चौथा आंसर नहीं होता। ये नोट कर लिया सबने? यस। So 1 minute. Noted, sir. अच्छा noted. हाँ जी, नोटेड। ओके, तो जरा Yes, sir, noted. एक काम कर लेते हैं, जरा इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। पी क्यू कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। -3
-3 sir. वेरी गुड। TR बताओ। 1/3. 1/3। TS बताओ। 6. 6। और TW बताओ। -8 तो अभी तक क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है, उसने क्या क्वेश्चन पूछा, हमें क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें? find the point. हाउ डू यू फाइंड कोऑर्डिनेट्स नाउ? 80 square, 280. 280 में डाल के पॉइंट्स आ क्यू का जाएंगे। आंसर है 80 स्क्वायर which is 2t square, 280 which is 40। यही होगा ना 80 स्क्वायर, 280। Yes, sir. Yes sir. तो सबको 80 स्क्वायर, 280 में डाल दो। is 2 TQ का स्क्वायर, अगर Q पॉइंट चाहिए तो Q वाले का T डाल देना, समझ रहे हो तुम? Yes sir. -18 -12. 9 to the 18 -12। Q का आंसर क्या आ रहा है क्या? Yes sir. का निकालो R का। 2/9, 4/5. 2/9, 4/3. 4/3. 4/3। वेरी गुड। S का आंसर निकालो। 72,26. 72, 24। वेरी गुड। और W का आंसर निकालो। 128, -32. 128, -32. -32. तुम्हें दिख रहा है ये आंसर्स नॉर्मली निकालने में कितने मुश्किल पड़ जाते हैं। यहाँ से नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के इससे सॉल्व करते हैं ये वो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है अगर T वाले रिजल्ट नहीं होते तो हमारी क्या हालत होने वाली थी इस क्वेश्चन में? डू यू गाइस अंडरस्टैंड? Yes Yes sir. sir. अच्छा, कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है T वाले रिजल्ट वही कुछ 4-5 रिजल्ट है, घूम फिर के वही बार बार आते रहेंगे, वही हमें रटनी है। दिख रहा है? घूम फिर के वही 4-5 रिजल्ट बार आएंगे। तो पहले 1-2 लेक्चर में तो ऐसा जरूर लगता है कि बहुत सारे रिजल्ट है, पर ये पहले 1-2 लेक्चर तक लगता है। फिर जब वही बार यूज होते रहते हैं ना, तो फिर अपने को समझ में आ जाता है अच्छा आसान काम है। तो वही जो हमने आज लास्ट लेक्चर में याद किए थे वही रिजल्ट्स यूज हुए धड़ाधड़। अच्छा, अब अगर हम लोग ये पार्ट कर चुके हैं तो ये W का फोकल लेंथ कैसे निकाले? A + A T square. हाँ, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ भाई। A + A TW का स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड दिस रिलेशन? Yes, sir. Yes Yes sir. कितना आंसर आ जाएगा? 130. 130. करेक्ट। शाबाश। डू यू रियलाइज इट्स सो इजी? दिख रहा है बच्चों? एक बार फंडा याद हो तो कितना आसान है ये। हाँ जी, सी वाला कैसे करें? सर फॉर्मूला था ना 81 करेक्ट। A TR into TS, A into TR plus TS। सेंसिबल है? जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है?
टी आर कितना है, टी एस कितना है, जल्दी बताओ इसका आंसर कितना है। सर इसका 4,19/3 आया। बच्चों ये कह रहा 4,19/3, देखो सही कह रहा है क्या? सर करेक्ट है। करेक्ट है। गुड। Yes, sir. What about SW? 2/TS 2 plus t TW. square. करेक्ट, 2/TS प्लस TW। जल्दी आंसर निकाल दो कितना। So 4,38 So by 38/3 आएगा ना? Yes sir, 4,38 by यस सर, A2 है। 38/3 भाई, देखो उसने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। स्लोप ऑफ कॉर्ड SW आ गया। So -1 आया। कितना आ रहा है -1। उसका? हाँ Yes, ये सर sir, 2/6 -8। -1 आ रहा है कि जनता? यस सर माइनस। हाँ सर माइनस। बहुत अच्छी बात है, मस्त आंसर आ गया। अच्छा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड थ्रू इस सर 37²/18। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन फिनिश है। हाँ जी, ये आएगा सर 37²/18। कितना? 37² बाय 18। जनता कैलकुलेशन चेक करना। यस सर। सही है सर। करेक्ट है सर। यस सर। करेक्ट करेक्ट है। डन है बच्चों? यस सर। यस सर। यस यस। चल सकते हैं आगे? जी सर। जी सर मेरे बस। तो ये करो। सर पर थर्ड पेज दिखा दो ना, भूल गया कुछ। कॉपीड। हाँ सर हो गया, बढ़ सकते हो आगे। करो। सर क्या हम अब ये कंक्लूड कर सकते हैं कि T1 T2 के जितने क्वेश्चंस हम निकालेंगे सब याद रखना है? हाँ। ओके सर।
चुप करो ये दोनों। हाँ, पहले वाला करें। तो होमोजेनाइजेशन यूज करना एक्चुअली उतनी जरूरत ही नहीं है होमोजेनाइजेशन। सर सर्कल बना सकते हैं ना। एक लाइन में हो जाएगा, होमोजेनाइजेशन से भी हो जाएगा। आई डोंट डिनाई। तुम्हें ओरिजिन पे 90 डिग्री दिख रहा है तो तुम्हें होमोजेनाइजेशन क्लिक हो रहा है, आई डोंट डिनाई। लेकिन उतना जरूरत ही नहीं है। मतलब मच्छर को मारने के लिए बंदूका मत चलाओ। ये तो बहुत ही चिंती क्वेश्चन है भाई। सर्कल बना सकते हैं। सर्कल, इट्स इवन सर्कल इज नॉट रिक्वायर्ड यार। स्लोप्स यूज करो ना सीधा। सर स्लोप से हो जाएगा। ओ हाँ यस सर। ये क्या डरा रहे हो बाकियों को भैया? क्या चक्कर है? ये एंगल 90 डिग्री है भाई। ये जो कॉर्ड है ये 90 डिग्री से टर्न कर रहा है, अर्थात मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 है। आपको तीनों पॉइंट पता है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स के लिए लगाओगे भाई, होमोजेनाइजेशन वगैरह से नहीं होगा। लेकिन दिस इज टू डायरेक्ट। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स माइनस 1 लगा के खत्म करो। इनफैक्ट इसकी स्लोप तो मैं एक लाइन में बता सकता हूं बिना इवन पॉइंट्स यूज करे। क्या होती है स्लोप किसी भी कॉर्ड की? ये कॉर्ड ही तो है, 2/T1 + T2 होती है। तो वर्टेक्स का टी कितना होता है? 0। तो इसकी स्लोप होगी 2/T1 + 0। और ऐसी इसकी स्लोप क्या होगी? 2/T2 + 0। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 करो, खत्म करो। ये तक करने की जरूरत नहीं अपने को। y2 - y1 x2 - x1 से स्लोप निकालूं फिर मल्टीप्लाई करूं। स्लोप भी डायरेक्ट है अपने पास। सही है? यस सर। आ गया आंसर? यस सर।
यस सर। सर एक डाउट था, ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का के लिए m1 m2 इक्वल्स 1 वो सिर्फ पॉइंट्स ऑन एक्सिस के लिए वैलिड है। पॉइंट ऑन एक्सिस के लिए ओके सर। हाँ, क्वेश्चन 2 करें। क्वेश्चन 2 की क्या कहानी है? ये कहानी है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x है और उसने कहा है कि भैया एक सर्कल है जिसपे चारों पॉइंट लाई कर रहे हैं, यही कहा है ना उसने? कैसी कहानी है, दिख रहा है सबको? यस सर। ऐसा है, ये p p1 है, q q2, क्या किया जाए बताइए? सर एक सर्कल अज्यूम किया और अच्छा, फिर एक उसका चीज और, उसमें एक मिनट में कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है, उसकी कंडीशन आपको पढ़ाई थी मैंने? Yes, sir. Well, one is the opposite and क्या पढ़ाई थी कंडीशन? M1 plus M3 upon 1 minus M1 M3 is equal to M2. हम वो काम भी कर सकते हैं, मैं आई एम नॉट डिनाइंग कि वो काम नहीं हो सकता। देखो, अगर हमें ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक बोलना है, आपको याद है m1 plus m3 upon 1 minus m1 m3 is equal to m2 plus m4 upon 1 minus m2 m4 पढ़ाया था, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। टेक्निकली स्पीकिंग हम लोग ये काम कर सकते हैं, हमारे पास सारी स्लोप्स है। ये वाली स्लोप कितनी होगी? सबसे ऊपर वाली 2/t1 plus 2/t1 ये होगी 1 plus t4 t2 plus t3 plus t4 2/t1 plus t2, ये सारी स्लोप्स हैं, सारी स्लोप्स पता है, हम वो लगा सकते हैं m1 plus m3 upon 1 minus m1 m3। डू यू रिमेंबर? यस सर। yes m2 plus m3 upon 1 minus m1 m3 is equal to m2 plus m4 upon 1 minus m2 m4। ये होता है अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। ये चीज मैंने पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है ना? यस सर पढ़ाइए। पढ़ाई है ना? पर तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, ये मैं अप्लाई करूंगा तो यार एलसीएम लेना पड़ जाएगा, हिचपिच हो जाएगी। कितने लोगों को दिख रहा है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा? यस सर। तो लिखो दिस इज करेक्ट बट स्लाइटली लेंदी। लिख लो एलसीएम लेना पड़ेगा, देखो करेक्ट लॉजिक बट स्लाइटली लेंदी। करेक्ट है बट लेंदी। क्यों एलसीएम लेना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा, फिर शायद ये वाला फैक्टर कॉमन निकल आता होगा उसमें से। आया ना? हाँ सर। यस सर। ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। मतलब मजदूरी है हल्की सी, पर लॉजिक सही है, लॉजिक करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एक स्मार्ट काम भी कर सकते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, ये जो पिंक वाला सर्कल है, बेटा एक लड़की कुछ बोल रही थी, बता बेटा क्या कह रही है? सर एक सर्कल में h लाइक जो h होता है वो उसका कोएफिशिएंट 0 होता है, तो इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक सर्कल अज्यूम करेंगे, उसमें 80 स्क्वायर एंड 280 सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो अभी फिर t क्यूब का कोएफिशिएंट 0 होता है, दैट इज सम ऑफ t1 t2 t2 t3
and t4 which is 0, so वो हो जाएगा. अच्छा, ये आपने अभी सोचा? हाँ सर. वेरी नाइस बेटा. देखो बच्चों, वो क्या कह रही है कि हमने एक सर्कल अज्यूम किया. कैन यू सी दिस क्लास? दिख रहा है सबको? एक सर्कल अज्यूम किया. कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है 80 स्क्वायर 280. 80 स्क्वायर 280 इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने इसमें. तो कोई बात समझ में आ रही है? तो ये 80 स्क्वायर 280 वाला ही पॉइंट है, नहीं आया ना? Yes, sir. तो जैसे ही Yes. हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा? जैसे आपने सब्स्टिट्यूट किया 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 280 का होल स्क्वायर प्लस 2g80 स्क्वायर प्लस 2f 280 प्लस c. कैन यू सी दिस क्लास? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ही आपने 80 स्क्वायर 280 सर्कल में सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट करके पावर, देखो इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या बन जाएगा? ये a स्क्वायर t रेज़ पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2g8t स्क्वायर प्लस 4f8t प्लस c इक्वल टू 0. आया ना? Yes, sir. कितने लोगों को दिख रहा है टी में 4 डिग्री इक्वेशन आ गया? Yes, sir. 4 डिग्री इक्वेशन इन टी. क्यों आया 4 डिग्री इक्वेशन? 4.6. हाँ, हमने कहा भाई 80 स्क्वायर 280 इस पे लाई कर रहा है, तो हम सोच रहे थे बड़े मजे से t1 मिल जाएगा. उसने कहा भाई मैं t1 कैसे निकाल के दे दूं तुम्हें? इस सर्कल पे तो एक पॉइंट नहीं, ऐसे 4 पॉइंट लाई कर रहे हैं, जिसके उसने 4 डिग्री दिया. तो क्या अब हमें चारों रूट्स निकालने पड़ेंगे? क्या करना पड़ेगा? Sum of roots. Sum of roots. Correct. Sum of roots. सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा? जल्दी देखो, टी क्यूब का कोफिशिएंट 0. तो लॉजिक समझ में आया? सर हाँ जी. सर अगर वो जो 4 पॉइंट्स है अगर एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो हम लोग उनको बोल सकते हैं ना कि उनके नॉर्मल्स सेंटर पे इंटरसेक्ट करेंगे. थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो गया. बताऊं क्यों? गलत नहीं, इनकम्प्लीट हो गया. यू सेड द वर्ड नॉर्मल्स. नॉर्मल टू व्हाट? पैराबोला और सर्कल. देखो ये जो ऑरेंज और पिंक दो कर्व है यहाँ पे, तुम्हें नॉर्मल बनाना है तो तुम्हें बताना पड़ेगा तुम नॉर्मल किसका बना रहे हो. अगर मैं पैराबोला का बनाऊंगा तो देखो वो नॉर्मल ही है, और वहीं पे अगर मैं नॉर्मल सर्कल का बनाऊंगा ना तो वो नॉर्मल दूसरा वही है. तो किसके नॉर्मल की बात कर रहे हो तुम? सर्कल के नॉर्मल की कि पैराबोला के? अच्छा नहीं सर, सर एक्चुअली मैं फिर वो t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू 0 लगाना चाह रहा था. फिर तो नहीं पैराबोला के नॉर्मल कॉन्फ्रेंट होते हैं उनकी. हाँ सर, हाँ सर. सर्कल के नॉर्मल तो अलग है, पैराबोला के नॉर्मल अलग है. यहाँ पे इन चारों पॉइंट के सर्कल वाले नॉर्मल कॉन्करेंट होंगे, पर पैराबोला वाले नॉर्मल कॉन्करेंट है इसकी कोई गारंटी नहीं. भाई चारों पॉइंट के सर्कल वाले नॉर्मल तो पक्का कॉन्करेंट होंगे कि वो कहाँ से पास करेंगे? जल्दी बताओ. सेंटर. जानते हैं भाई सर्कल के लिए तो नॉर्मल पास करेंगे, पर ये तो सर्कल के नॉर्मल है. क्या इसके पैराबोला वाले नॉर्मल कॉन्करेंट है क्या? जरा ब्लू कलर से देखो, इमेजिन करके. ये देखो, ये पैराबोला वाले नॉर्मल, ये दो तो यहाँ मीट करेंगे, तीसरा वाला यहाँ जा रहा है. क्या कॉन्करेंट दिख रहे हैं? नहीं सर. तुरंत समझ जाओ कि भाई वो नॉर्मल ना किसके नॉर्मल की बात हो रही है, पैराबोला का नॉर्मल कि सर्कल का नॉर्मल. ऐसे नहीं कह सकते पॉइंट का नॉर्मल बताओ. भाई पॉइंट का नॉर्मल किस कर्व के लिए? सर आप एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा दें. डन. पर लॉजिक क्लियर हुआ बच्चों जो हमने किया अभी? Yes sir. हाँ सर. सर इसके अलावा कोई मेथड है क्या?
नहीं, इसके अलावा और कोई मेथड मतलब है, वो खाना बताया ऊपर लिखा है, उससे कर लो। कौन साइकिल के लिए वो पढ़ाया ही है, यस सर। वो कर लो, वो फॉर्मूला लगा लो, उससे भी आंसर आ जाएगा, उससे बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा, फिर उसमें से फैक्टराइज होता होगा। सर थोड़ा इंजेन्युइन डाउट है, पर मुझे बस पूछना था, अगर होमोजेनाइजेशन का प्रयोग करते तो लंबा पड़ जाता ना? कौन सा वाला, ये ऊपर वाला, ये डब्बे में जो है? नहीं सर, अगर इसमें होमोजेनाइजेशन का हेल्प तो ये लेते तो। कैसे लगा दोगे भाई? ओरिजिन से क्या मतलब है इस बेचारे का? ओके सर। ओरिजिन से क्या मतलब है? हाँ भाई। अच्छा, जिन बच्चों ने टेस्ट वेस्ट दे के टीडब्ल्यूटी दिया था, टेस्ट इस बार टेस्ट पेपर दे के सॉल्व करके, टेस्ट पेपर कुछ है बच्चे जिन्होंने टेस्ट पेपर वगैरह सॉल्व करके टीडब्ल्यूटी दिया इस बार? Yes, sir. यस सर। यस सर। फायदा वायदा हुआ Yes, कुछ? sir. कुछ फर्क फील हुआ एग्जाम में टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करने के बाद? हाँ सर बहुत। क्या फर्क Yes, sir. अगर टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करके जाते तो क्या फायदा होता? सर Confident वाले. नर्वस नहीं होता उतना, नोटिस किया सर। अच्छा, किसी बच्चे ने एग्जाम के जस्ट पहले भी कुछ आधे घंटे का पेपर सॉल्व करने की कोशिश की? यस सर। सर 20 मिनट्स का एक हाँ, 20 मिनट भी एनफ है। माइंड थोड़ी देर का भी 20 मिनट्स भी एनफ पेपर है। उससे 10 ठीक हुआ questions. जब पेपर में अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया आपने? हाँ, जिसने 20 मिनट्स भी किया, 20 मिनट्स तीनों सब्जेक्ट किया है, मतलब मिला के तीनों सब्जेक्ट किया 20 मिनट? नहीं सर, नहीं सर, मिला के नहीं, सब्जेक्ट आप सर्कल्स। 20-20 ऐसा किया तीनों को मिला के? नहीं सर, एक्चुअली हाँ, मतलब केम का कम कम कर पाया, मैथ्स का थोड़ा ज्यादा, मतलब लास्ट का 1 आवर जो एक रहता बार है आप ना ये भी ट्राई करो एग्जाम से बच्चे कि पहले जैसे उसका। एग्जाम अगर मान लो लेट से 5 बजे है ना, तो 4 से 5 के बीच में क्या करना है, 4 से 5 के बीच में 35-40 मिनट्स का एक टेस्ट पेपर सॉल्व। ये भी ट्राई करके देखो, इससे भी डेफिनेटली फर्क पड़ता है और फायदा होता है बच्चों को। ये भी ट्राई करके देखो। जिन बच्चों ने टेस्ट पेपर्स मेरे कहने के हिसाब से टेस्ट पेपर्स के हिसाब से तैयारी करी इस टेस्ट की, उन्हें फर्क फील हुआ होगा। उन्हें फर्क डेफिनेटली फील हुआ होगा कि उनको लग रहा होगा कि हाँ कुछ तो, अब मैं उतना टेंशन में नहीं हूँ, अब मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी बच्चे भी प्लीज इस प्रोसेस को अपनाएं। ऑल्सो एग्जाम से जस्ट पहले आधे घंटे का एक पेपर जरूर सॉल्व करें, छोटा सा। चलिए, ये हो गया जनता। Yes, sir. Last. अब ये करो।
करो। So first year terms तो assignment में थे। हाँ सर। यस सर। कोई नहीं कोई नहीं। मतलब हम y square इक्वल टू 4x के फंडे दूसरे पैराबोला करेक्ट वही सीख रहे हैं। अब बच्चों देखो, पहला वाला तो बहुत आसान है, पहले वाले को तो कर ही लोगे। पहले सबसे पहले पहला वाला निपटा लो जल्दी, क्विक इसको फिनिश कर दो। ये तो मतलब जिंदगी है। फोकस कितना है इसका? 15/4,0 डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x + 15/4 x + a इक्वल टू 0 आया ना? सर एक डाउट था, जब हम LR बोलते हैं सर तो हम लैटिस रेक्टम की लेंथ की बात करते हैं, राइट? लेंथ की बात करते हैं। LR कितना आ रहा है? 15। इक्वेशन ऑफ LR कितना आ रहा है? x इक्वल टू a। करेक्ट। यस सर। रूट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ रहा है? देखो जरा पहले वाले के आंसर से कोई बच्चा परेशान नहीं। मैंने वेटिंग रूम इनेबल कर रखा है, तो अगर कोई बच्चा बाहर निकल जाए और फिर घुस नहीं पाए, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। बच्चा बता दो जो बच्चे फर्स्ट वाला देखो, किसी भी बच्चे को परेशानी फर्स्ट वाले में? सर इक्वेशन ऑफ LR x इक्वल टू 15 होना चाहिए ना सर, क्योंकि 4 ही होएगा। क्या 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 बेटा? इक्वेशन ऑफ LR x इक्वल टू 15 होना चाहिए ना। x इक्वल टू a होता है। अच्छा वो 4 ही लगा, सॉरी। अच्छा अब देखो बच्चों क्या कहानी है, कि दूसरा वाला इक्वेशन है तो ये भी पैराबोला, बस ये y² इक्वल टू 4ax नहीं है। Yes. तो हम इसके लिए बच्चों कैसे हैंडल करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, जरा ध्यान से समझते हैं। अब हो क्या रहा है, हम लोगों ने फंडे तो बना लिए y² इक्वल टू 4x के। बहुत सही, हम y² इक्वल टू 4x के फंडे बना लेते हैं, सॉल्व करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y² इक्वल टू 4x कैसा पैराबोला होता है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है, x एक्सिस उसकी एक्सिस होती है, y एक्सिस उसका टेंजेंटेड वर्टेक्स होता है। यही होता है ना y² इक्वल टू 4x, करेक्ट? उसने वो क्या करेगा, कभी कभी एक ऐसा पैराबोला दे देगा जिसका वर्टेक्स वर्टेक्स ऐसा रहेगा, कहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी होगा, कहीं दूर बन रहा है पैराबोला। कैन यू सी दिस क्लास? तो पता है हमें क्या करना चाहिए? हम बताऊं क्या करते हैं, हम ये ट्रिक लगाते हैं। इट्स अ वेरी क्लेवर ट्रिक। हम यहाँ पे ना बच्चों एक फॉल्स एक्सिस क्रिएट कर देते हैं, झूठी एक्सिस, जो असली एक्सिस नहीं है। वी क्रिएट अ फॉल्स एक्सिस है। तो यहाँ पे ना इसको एक कैपिटल X बना देते हैं, इसको कैपिटल Y। दिस इज फॉल्स एक्सिस। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, वो फिजिक्स में सूडो फोर्स किया है ना, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। यहाँ पे एक रेफरेंस फ्रेम क्रिएट करते हैं कि इसके रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से, अब ये देखो इस दुनिया में, ये जो अपनी दुनिया है, इस दुनिया के अंदर तो ये किसके जैसा बिहेव करेगा, जल्दी बताओ? बिहेव करेगा। वो तो जो यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा है उसको पता है कि मजाक चल रहा है, लेकिन इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर नंबर क्या दूंगा, पिंक वाला ऑब्जर्वर, दिस पिंक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तो ये y² इक्वल टू 4x की दुनिया चली रही है ना। इनफैक्ट पिंक ऑब्जर्वर के लिए तो ये कैपिटल y² इक्वल टू 4a कैपिटल X चल रहा होगा, है ना? और पिंक ऑब्जर्वर अपने हिसाब से अपनी दुनिया के आंसर्स निकालता रहेगा। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये लैटिस रेक्टम की लेंथ आ रही है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। व्हाइट ऑब्जर्वर ये सब मजाक देख रहा होगा दूर से, हाँ या ना?
अब पिंक ऑब्जर्वर के जो आंसर्स हैं उन आंसर्स को व्हाइट ऑब्जर्वर को सही करना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, वो फॉल्स सेट ऑफ आंसर्स आया उनको ये सही करेगा, आया ना? यस तो कुछ आंसर चेंज होंगे और कुछ आंसर चेंज नहीं भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सम आंसर दैट विल चेंज। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आंसर जो ये निकालेगा पिंक वाला, ये अपनी दुनिया के हिसाब से निकालेगा, आया ना? यस सर। ये कुछ स्लोप लेगा, कुछ ऐसा करेगा, लेकिन ये व्हाइट ऑब्जर्वर को दिख रहा होगा कि नहीं इसका आंसर रॉन्ग आ रहा है, ये अपनी दुनिया के हिसाब से गलत आंसर बताया, आया ना? यस सर। लेकिन सपोज करो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का आंसर इस बंदे ने कुछ बताया, लेंथ का आंसर, तो क्या इसको व्हाइट ऑब्जर्वर को लेंथ चेंज करनी पड़ेगी क्या? नहीं सर, नहीं लेंथ नहीं करनी समझ पड़ेगी। में आ रहा है कि कुछ आंसर सेम रहेंगे, कुछ आंसर चेंज होंगे, बात समझ में आ रहा है? जो भी है मतलब एक प्रोसेस होता होगा उन आंसर्स को असली वर्ल्ड में निकालने का, हाँ या ना? यस सर। ये एक फॉल्स दुनिया है, एक सूडो दुनिया है। उस दुनिया में हमने इस पैराबोला को y = 4x मान के इसके आंसर्स निकाले और बाद में एक्चुअल ऑब्जर्वर ने उन आंसर्स को करेक्ट किया। सबको समझ में आ रहा है? वही है वी रिलेटिव, और वो याद आ रहा है, ये वही कहानी है और कुछ नहीं है। हाँ सर। ठीक है, तो बच्चों हम देखो किस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं, जरा ध्यान से देखना। सबको ये लॉजिक समझ में आ रहा है? व्हाट इज द प्रोसेस वी आर गोइंग टू फॉलो? उसकी दुनिया में फॉल्स एक्सेस क्रिएट करेंगे, दिस इज फॉल्स एक्सेस। फॉल्स एक्सेस कौन से पॉइंट पे क्रिएट करेंगे? क्या बेटा? फॉल्स एक्सेस कौन से पॉइंट पे क्रिएट करेंगे? उसके वर्टेक्स पे, पैराबोला के। हम उसकी खुद की एक्सिस को ही कैपिटल एक्स मान लेंगे और उसकी टेंजेंट वर्टेक्स को कैपिटल वाई मान लेंगे। आप पहले से कॉपी करो, मैं बताता हूँ ये प्रोसेस करेंगे कैसे। एक बार जस्ट कॉपी करो सर। ये ट्रिक हम सर्कल्स में भी अप्लाई करते थे ना, जब हमें जरूरत ही नहीं थी, सर्कल में तो वैसे ही इतना आसान होता था सर, लैटिस पॉइंट्स ढूंढने को कहा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने कॉपी किया ये? यस सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर हम ऐसे पैराबोला से भी डील करेंगे क्या जिनमें x² की टर्म आती हो? बिल्कुल सब होगा, ये तो स्टार्ट है। अभी हमने y = 4x पे पीएचडी करी थी दिनों में, अब उस पीएचडी का यूज करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? अमेज़न का कुछ आया था वेदांत? हाँ जी, अभी देखो कैसे करेंगे, सबको प्रोसेस समझाऊं? यस सर। देखो प्रोसेस देखो, यही है ना, y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × x + 1। कैन यू सी दिस? तो हम देखो बच्चों क्या काम करने वाले हैं। हर्षवर्धन माइक म्यूट रखिए प्लीज। हम इसे y = 4x बनाने वाले हैं। तो देखो बड़े आराम से बन जाएगा। कैसे बताता हूँ। कैपिटल Y इज y - 2, कैपिटल X का काम कौन करेगा? x + 1, और कैपिटल A का काम कौन करेगा? 2। कैन यू सी दिस? ये इक्वेशन को अगर y = 4x बनाओगे तो हम y - 2 को कैपिटल Y सब्स्टिट्यूट कर दें, कैपिटल x + 1 को कैपिटल X और 2 को अगर A बना दें तो ये y = 4x बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? समझ में आ रहा है? ये कैपिटल X और कैपिटल Y जो है ना, ये हमारे लिए फॉल्स एक्सिस का काम करेंगे। ये असली एक्सिस नहीं है, ये झूठी एक्सिस है। अब देखो आप करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। y = 4x अगर हमने इस पैराबोला को मान लिया, ध्यान रखिए ये क्लेम कर रहा है पिंक ऑब्जर्वर। व्हाइट ऑब्जर्वर को अभी भी पता है ये मजाक चल रहा है, व्हाइट ऑब्जर्वर अभी भी यहाँ खड़ा है, वो मजाक ही समझ रहा है उसको। पिंक ऑब्जर्वर क्या कह रहा है, मेरी दुनिया में ना मेरी दुनिया में कैपिटल Y एक्सिस है, कैपिटल X एक्सिस है, कैपिटल A है, मस्त मेरा पैराबोला तो स्टैंडर्ड वाला पैराबोला, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो जरा पिंक ऑब्जर्वर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेगा। तो पिंक ऑब्जर्वर जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, मैं इसको रेक्टेंगल में करके दिखा रहा हूँ, दिख रहा है? पिंक ऑब्जर्वर को कोई मतलब नहीं है, पिंक ऑब्जर्वर बड़े मजे से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। देखो पिंक ऑब्जर्वर ये बोलेगा, सबसे पहले क्या पूछा? फोकस है ना? पिंक ऑब्जर्वर बोलेगा फोकस का आंसर तो A,0 आता है यार उसकी दुनिया में, हाँ या ना? यस सर। तो A,0 को मैंने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है जस्ट टू शो यू, जस्ट टू डिनोट कि ये पिंक ऑब्जर्वर का आंसर है।
असली आंसर नहीं है। ठीक है, तो पिंक ऑब्जर्वर आंसर बोलेगा 2,0, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, और खुश हो जाएगा, फोकस का आंसर आ गया 2,0, 2,0, 2,0। व्हाइट ऑब्जर्वर ये सब देख रहा है। व्हाइट ऑब्जर्वर पता है क्या कहेगा? भाई साहब आपने जो 2,0 आंसर निकाला है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है? वो कहेगा हाँ, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, हाँ या ना? यही बात हो रही होगी। वो कह रहा है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट है, वो असली एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है भाई साहब, वो कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट है। तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं क्या? तो पिंक ऑब्जर्वर बोलेगा हाँ जी, फोकस के लिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जो आपका कैपिटल एक्स है वो मेरी एक्चुअल वर्ल्ड में है क्या? x+1 है। तो इसका मतलब मेरी दुनिया का x+1 आपका कैपिटल एक्स है, और मेरी दुनिया का y-2 छोटा y-2 0 होगा। तो स्मॉल x कितना आ गया? 1 और y2 और y2 वो कहता है ठीक है, तेरी दुनिया में ये आंसर होता होगा, पर एक्चुअल दुनिया में आंसर 1,2 है, और उसे मैंने राउंड ब्रैकेट में लगाया, तो दिस इज योर आंसर। बेसिकली उसका आंसर को वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की फॉर्म में लिखना है, और असली में व्हाइट ऑब्जर्वर उस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को एक्चुअल एक्स और वाई से सब्स्टिट्यूट करेगा। बात समझ में आ रहा? यस सर। अब देखते, इधर देखिए, डायरेक्ट फोकस के बाद अगली चीज क्या पूछी हमने? डायरेक्ट्रिक्स। अगली चीज क्या पूछी है? डायरेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले पिंक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का आंसर पिंक ऑब्जर्वर पूछते पूछते बताएगा। सर डायरेक्ट्रिक्स तो बहुत आसान है, x + a = 0 होगी, हाँ या ना? ध्यान रखिए, पिंक ऑब्जर्वर को स्मॉल x यूज करने का हक नहीं है, पिंक ऑब्जर्वर की दुनिया में कैपिटल x ही है बस। तो मस्त है, वो आंसर ये बताएगा कैपिटल x + 2 = 0। बोलेगा मैंने फोड़ दिया, पेपर फोड़ दिया, फिर कहेगा व्हाइट ऑब्जर्वर आएगा कि भाई ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ये आंसर है? जी हाँ जी ठीक है। तो तुम कहना चाह रहे हो कैपिटल x + 2 = 0 आंसर है? हाँ जी। तो कहता है बेवकूफ, तुझे पता नहीं है जो तेरा कैपिटल x है वो एक्चुअल दुनिया का स्मॉल x+1 है। तो एक्चुअल डायरेक्ट्रिक्स x + 3 = 0 है। आपको समझ में आ रहा है? उसका काम सिर्फ और सिर्फ उसके आंसर्स को अपनी दुनिया में इंटरप्रेट करना है, व्हाइट ऑब्जर्वर का आंसर। हाँ, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर? यस सर। वो अपनी दुनिया का आंसर निकाल के पिंक वाला पूछता रहता है, ये मैंने फोड़ दिया फोड़ दिया। व्हाइट वाला कहता है रुको जरा, सब्र करो, तुम्हारा जो आंसर है वो तुम्हारी दुनिया के हिसाब से। तो जिस अपनी दुनिया में तुम जिसको x बोल रहे हो वो एक्चुअली असली दुनिया का x नहीं है, वो असली दुनिया का x+1 है। तो जहां पे तूने कैपिटल x लिखा है वहां पे मुझे अपनी दुनिया का x+1 डालना पड़ेगा, असली दुनिया का, तब मेरा स्मॉल x का आंसर आएगा, और तब मैं एग्जाम में मार्क कर सकता हूँ। डू यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस? प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। लोगों को समझ में आ रहा है कि हमने फॉल्स एक्सिस पे शिफ्ट भी कर दिया, ओरिजिन यूज भी कर लिया, और वापस भी सही आंसर निकाल दिया, और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि कुछ मेहनत हो रही है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, क्या पूछिए, नेक्स्ट चीज क्या पूछी, जल्दी बताओ। फुट ऑफ डायरेक्ट एक्सिस और लैटिस रेक्टम। लेटर सेक्टम का आंसर वो क्या बताएगा? 4a। करेक्ट, हाँ ना? यस सर। यस सर। असली दुनिया वाला इंसान इस आंसर को क्या बताएगा? 4a। वही बताएगा 4। अब एक चीज बताते हैं जरा, लेटर सेक्टम का आंसर वो बताने वाला है कि सर 8 है। तो ये बोलेगा हाँ ये ठीक है, इसमें स्मॉल x और स्मॉल y का कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो लेंथ है। तो ठीक है, मेरा आंसर भी वही आएगा, लेटर सेक्टम का आंसर 8 ही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बच्चों, इसे कॉपी करो जरा, ढंग से बताता हूँ मैं भी, इसे कॉपी करो। यहाँ तक इतनी जल्दी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते, धीरे धीरे टाइम से देते। कॉपी करो, कॉपी करो, टेक योर टाइम, कॉपी इट प्रॉपर्ली। सर तो एक्सेस चेंज करने पर लेंथ के अलावा सब कुछ चेंज हो जाएगा ना? ओके सर। लेंथ के अलावा सब कुछ, एरिया चेंज नहीं होगा। हाँ मतलब एरिया
एंगल बिटवीन टू लाइन चेंज नहीं होगा। यस मतलब इंडिपेंडेंट जो एक्स और वाई पे इंडिपेंडेंट रहेगा वो चेंज नहीं होगा। हाँ आते आते उसी चीज पे आते, लेकिन मैं जानबूझ के अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी लोगों को इसे एब्जॉर्ब करने दो, ये हो क्या रहा है। होगा सर। ये प्रोसेस बहुत ही कूल प्रोसेस है, बहुत ही मजेदार प्रोसेस है, इसको अच्छे से सीखना है। हाँ सर। कॉपी किया सबने यहाँ तक? यस सर, नोटेड। तो बच्चों मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, पिंक ऑब्जर्वर के लिए, पिंक ऑब्जर्वर कैसे करता है? पिंक ऑब्जर्वर देख लो, फॉर पिंक ऑब्जर्वर वो क्या करता है कि फॉर्मूला में जहां पर स्मॉल एक्स होता है उसकी जगह वो क्या यूज करता है? कैपिटल। हाँ, स्मॉल एक्स की जगह क्या यूज करता है वो? कैपिटल एक्स। स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई। अच्छा और चीज बताओ, ए की जगह, स्मॉल ए की जगह क्या यूज करेगा? कैपिटल ए। एक्चुअली जरूरत नहीं है, कैपिटल ए और स्मॉल ए सेम ही होते हैं। मैं बताता हूँ क्यों सेम होते हैं बच्चों। कैपिटल ए या स्मॉल ए की डेफिनेशन बताऊं क्या है? लेटेस्ट रेक्टन की लेंथ का 1/4। क्या ये फर्क पड़ेगा क्या कि किसने निकाला है? अपने व्हाइट ऑब्जर्वर ने निकाला है कि पिंक ऑब्जर्वर ने निकाला है? नो सर। कैपिटल ए लिखने की जरूरत नहीं है, स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। कैपिटल ए लिख दिया वो भी गलत नहीं है, ये दोनों सेम ही चीज है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, एक और चीज सेम है जो कभी भी स्मॉल और कैपिटल नहीं लिखी जाएगी, टी। वो टी लिखेगा। टी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, पढ़ाई थी क्या? व्हाट वाज टी? हाउ वाज टी डिफाइंड? पैरामीटर। सर पैरामीटर। पैरामीटर है। हाँ, टी की डेफिनेशन भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। टी की डेफिनेशन बताता हूँ, क्यों क्यों दोनों ऑब्जर्वर का टी सेम आएगा, दोनों, एक को स्मॉल टी और दूसरे को कैपिटल टी क्यों नहीं यूज करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, स्लोप को क्या लिखेगा? कैपिटल एम लिखेगा, याद रखो। स्लोप एक्स और वाई का फंक्शन होती है ना? यस सर। स्मॉल एम होती है, स्मॉल एम इज डी छोटा वाई बाई डी छोटा एक्स, कैपिटल एम इज डी बड़ा वाई डी कैपिटल वाई बाय डी कैपिटल एक्स। उसकी दुनिया का स्लोप है, ये इसकी दुनिया का स्लोप है। टी के बारे में बात करते हैं, वाई इज टी नॉट बीइंग मेड कैपिटल। टी में ऐसी क्या खास बात है? ये तो समझ में आ गया, ये लेंथ है, ये तो लेंथ है, इस लेंथ का तो कोई खेला नहीं। आप छोटा और बड़ा लिख भी लोगे तो भी क्या ही कर लोगे, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो लोग ए को तो समझ जाते हैं, कई लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बुक्स भी इससे कंफ्यूज हो जाती है। ये क्या मजाक है, आपने टी को कैपिटल टी क्यों नहीं बनाया? लेट मी डिफाइन व्हाट इज टी। एक बार जरा टी का डेफिनेशन देख। डेफिनेशन ऑफ टी, जैसी मैं डेफिनेशन बताऊंगा ना आप तुरंत समझ जाओगे, हाँ सर ये तो दोनों ऑब्जर्वर सेम ही बताएंगे। देखो, टी इज cot of angle theta made by tangent, एक एंगल थीटा जो टेंजेंट बनाता है। T is cot of theta made by tangent with the क्या axis of parabola। एक्सिस ऑफ पैराबोला समझने की कोशिश करो, टी कैसे डिफाइंड है। ये पैराबोला है ना, ये पैराबोला है। हम कोई पूछते हैं ना कि भाई इस पॉइंट का टी, इस पॉइंट का टी मान लो लेट्स से √3 है या 1 है या जो भी है, तो पता क्या कहना चाह रहा है कि जो टेंजेंट बनेगा ना और ये जो पैराबोला की एक्सिस होगी, पैराबोला की एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं, पैराबोला की एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा, दिख रहा है कोई एंगल थीटा? यस सर। टी इज दैट कॉट थीटा। ध्यान दीजिए, ये डेफिनेशन एक्स एक्सिस से डिफाइंड नहीं है, ये किससे डिफाइंड है? एक्सिस ऑफ पैराबोला से डिफाइंड है बच्चों। इससे पता है क्या हुआ, आपका पैराबोला अगर आपने कहीं टेढ़ा मेढ़ा दूर दराज इलाकों में पैराबोला बनाया है, जैसे इधर है, दोनों ऑब्जर्वर है,
तो इधर देखो, अगर कोई पूछे भैया इस पॉइंट का टी क्या होगा, तो व्हाइट ऑब्जर्वर क्या काम करेगा, व्हाइट ऑब्जर्वर वहां पे टेंजेंट बनाएगा कि नहीं? यस सर। और उस टेंजेंट के साथ यहाँ पे थीटा एंगल होता होगा एक्सिस के साथ। ध्यान रखो, वो पैराबोला की एक्सिस से बात करेगा, एक्स एक्सिस से नहीं करेगा, तो वो टी को क्या बोलेगा, कॉट थीटा। हाँ या ना? ये व्हाइट ऑब्जर्वर आंसर बोल रहे हैं, यस और नो? पिंक ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, वो टेंजेंट बनाएगा, वही पैराबोला की एक्सिस, वो भी टी को क्या बोलेगा, कॉट थीटा। डू यू रियलाइज दोनों के दोनों टी को कॉट थीटा सेम ही आंसर देंगे, बिकॉज द डेफिनेशन इज विद रिस्पेक्ट टू पैराबोलाज एक्सिस, नॉट एक्स एक्सिस। हाँ या ना? यस सर। याद रखो, स्लोप चेंज जरूर हो रहा है, पर टी की डेफिनेशन एक्स एक्सिस से डिफाइंड नहीं होती है, पैराबोला की एक्सिस से होती है। तो अगर ये लॉजिक समझ में आता है तो तुम समझ जाओगे, चाहे कोई भी ऑब्जर्वर दोनों से बताए वो स्मॉल टी यूज करेंगे। किसी ने कैपिटल टी अगर यूज भी किया तो उसे इतनी अकल होनी चाहिए, कैपिटल टी की डेफिनेशन के हिसाब से कैपिटल टी और स्मॉल टी सेम है, तो ये और ये सेम रहता है। अलग अलग भी यूज कर लोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, मर्जी है। लेकिन बाकी एक्स की जगह कैपिटल एक्स, वाई की जगह कैपिटल वाई और एम की जगह कैपिटल एम यूज करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं, इसको भी समझेंगे नेक्स्ट। सर तो दोनों ऑब्जर्वर सेम ही कोऑर्डिनेट्स रिपोर्ट करेंगे फॉर वन पॉइंट। नहीं सर ए और डी तो सेम है ना? वेरी गुड डाउट। देख मैं तेरे को बताता हूँ बेटा, समझ। अगर मान लीजिए किसी पॉइंट का, जैसे ये पैराबोला, यही था ना, एक सेकंड, x+1 छोटा भाई है, ये था ना। पहली बात, तुम पैरामेट्रिक फॉर्म देखो पिंक ऑब्जर्वर के हिसाब से। पिंक ऑब्जर्वर साहब इसकी इक्वेशन क्या बताएंगे, वो तो खुश है, मस्त है सर, हम तो 4a कैपिटल एक्स सर, आई एम वेरी हैप्पी। व्हाइट ऑब्जर्वर बेचारा गंदी इक्वेशन लेके बैठा हुआ, यही कहानी है ना। पिंक ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, सर मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म ना बताऊं उसकी क्या बताई, a² विच इज 2t², 4t। ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है बिकॉज दिस इज नॉट द एक्चुअल कोऑर्डिनेट। जब इसकी एक्चुअल कोऑर्डिनेट आप निकालने की कोशिश, ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है पिंक वाले के लिए आई है। अब आप व्हाइट वाले की जब पैरामेट्रिक फॉर्म निकालोगे ना, वो कहोगे अच्छा आपका ये आंसर आया है। इसका मतलब आपने कहा एक्स कोऑर्डिनेट इसके इक्वल, वाई कोऑर्डिनेट इसके इक्वल, x इक्वल टू 2t² एंड y इक्वल टू 4t कह रहे हैं आप। पिंक वाला बोलेगा हाँ जी मैं तो यही बोल रहा हूँ, पर बेटा जो तेरा कैपिटल x है ना वो एक्चुअल दुनिया का x+1 है, और जो तेरा कैपिटल y है ना वो एक्चुअल दुनिया का y-2 है। तो तुझे मैं बता दूं, जो असली पैरामेट्रिक फॉर्म होगी ना, स्मॉल x कितना आ रहा है, असली वाली पैरामेट्रिक फॉर्म होगी वो ये होगी सर 2t², वो ये होगी। तो तू चुपचाप कूद मत, ये जो तू बड़े मजे से छोटी सी पैरामेट्रिक फॉर्म निकाल के कूद रहा है ना, एक्चुअल पैरामेट्रिक फॉर्म ये है। बात समझ में आ रही है? यस तो सर। जिस पॉइंट का t तू 1 निकालता है ना, जिस पॉइंट का t तूने 1 लिया है, वो तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके तेरे को जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है ना 2,4, बेटा वो तेरी दुनिया का एक फॉल्स कोऑर्डिनेट है, ज्यादा कूद मत। एक्चुअल दुनिया का कोऑर्डिनेट बता दो, t = 1 पे क्या आ रहा है, वही पॉइंट का, पॉइंट वही है, पर तू देख के 2,4 आंसर निकाल के कूद रहा है, पर वो एक फॉल्स दुनिया का आंसर है। मैं उस पॉइंट का एक्चुअल आंसर बता दूं, असली दुनिया का आंसर कितना है, तो 2 - 1 is 1,6 एक्चुअल आंसर है। लॉजिक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो Yes, आपका टी सेम जरूर है, पर कोऑर्डिनेट सेम नहीं आएंगे। चलिए एनीवेज नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। सर मेरे को डाउट था सर, आपने बोला ठीक है सर, नेक्स्ट टर्न पे ये तो भी बेटा अभी ये बीच में रहेगा, अभी 10%, अभी हम 5% ही कर पाए हैं इसको, इससे ज्यादा नहीं कर पाए अभी। सर डेफिनेशन ऑफ टी वाला पेज दिखाइए ना एक बार, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ बच्चों। आपने t = 1 कहाँ से लिया? ऐसी एग्जांपल लिया कि कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट, जस्ट टू शो कि उसके कोऑर्डिनेट्स इधर क्या आएंगे और इधर क्या आएंगे, पॉइंट वही है अभी। इट इज जस्ट एज एन एग्जांपल, वी आर गोइंग टू डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब समझ में आएगा ये पूरा अच्छे से। अभी तो बस शुरू किया, मैंने आइडिया बताया। चलो छुट्टी, बाय बाय।